Hello everyone, welcome to our live class for Standard 7. Here is our chapter number 9, Administration of the State. We have already learned that the administration of our country function at 3 levels. हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में बेटा ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी कंट्री का वो 3 लेवल पर काम करता है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. ओके, 3 टायर सिस्टम भी इसे कहा जाता है कि इंडिया में 3 टायर सिस्टम है. 3 टायर सिस्टम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि काम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, लोकल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर और फिर सेंट्रल लेवल पर. ओके, इस चैप्टर में आप अलग अलग तरह के काम जो स्टेट गवर्नमेंट करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर मिनिस्टर्स का रोल क्या है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल क्या है, पीपल्स अपने क्वेश्चंस और उनके सामने कैसे रख सकते हैं, अपने आइडियाज़ को गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं. ओके, हाउ डू दे आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स. जो उनकी डिमांड्स थी उनको गवर्नमेंट ने पूरा किया या नहीं किया, इसके बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, और इस ये पूरा जो काम है वो स्टेट में किस तरह से होता है ये हम आगे एक एग्जाम्पल से समझेंगे. आपकी टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है बेटा. यहाँ पे इस पूरी पिक्चर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, रीड करेंगे, तो यहाँ पे एक एपिडेमिक फैली हुई है शहर में. एपिडेमिक मतलब महामारी, बीमारी. जैसे अभी कोरोना की बीमारी फैली हुई है ना, सेम एज ऐसे ही यहाँ पे कोलेरा की एक बीमारी फैली हुई है. ठीक है, वहाँ पे टीवी और न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं लोगों को कि वहाँ पे सूरत में कोलेरा से कम 10 पीपल मर चुके हैं, 10 लोग मर चुके हैं. ठीक है, तो वहाँ पे 2 बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, 2 फ्रेंड, कि किस तरह से मतलब क्या सच में कोई भी एपिडेमिक से या कोई भी महामारी से, कोई भी बीमारी से लोग इस तरह मर सकते हैं. ठीक है, फिर 2 लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह से बीमारी से, एपिडेमिक से लोग मर सकते हैं. मैंने ऐसा आउटसाइड यानी कि बाहर मैंने ऐसा बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं. वी डिमांड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द एपिडेमिक. यहाँ पे जो नेक्स्ट पिक्चर है 3rd नंबर की, उसमें आप ये देखोगे कि एक जो लीडर है वो लोगों को ये समझा रहा है कि हमें गवर्नमेंट से एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए फटाफट कुछ स्टेप लेने चाहिए, फटाफट कुछ काम करना चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए ताकि आगे बीमारी फैलने से रोक सके. इसीलिए मे बी इट्स बिकॉज पीपल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कॉलेरा एपिडेमिक. यहाँ पे 4th पिक्चर में आपको ये बता रहे हैं कि लोग गैदर हुए हैं एक जगह पर और वो लीडर की बात सुन रहे हैं ताकि हम गवर्नमेंट को वो लोग बोल सकें एपिडेमिक के लिए एपिडेमिक ना फैले, इसके लिए आगे स्टेप ले और जल्दी ले. ठीक है, आई थिंक द पीपल हु आर एड्रेसिंग, यहाँ पे जो पीपल 3rd नंबर में जो एड्रेसिंग कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि वो लीडर है. ओके, वहीं पे 2 फ्रेंड्स जो डिस्कस कर रहे थे पहले, वो यही बोलता है कि हाँ ये एक लीडर ही है, मैंने इसे टीवी पर देखा हुआ है. तो इस पूरी पिक्चर जो आपने देखी और ये पूरी जो डायलॉग दोनों के देखे फ्रेंड्स के, उससे ये पता चलता है कि हमें कोई लीडर जो गाइड करता है, ठीक है, उसकी गाइडेंस में हम स्टेट के से बहुत सारे सवाल कर सकते हैं और स्टेट को कुछ काम करने के लिए भी बोल सकते हैं. हम डायरेक्टली एक इंसान नहीं जा सकता. ठीक है, उसे एक लीडर की ज़रूरत होती है जो हमारी बात को गवर्नमेंट के सामने रख सके. नेक्स्ट पेज इज, you have read about the incidence of the cholera epidemic. You might have observed leaders of your area presenting health issues to the local health office. यहाँ पे हमने ये देखा कि कॉलेरा एपिडेमिक की डिस्कशन चल रही है.
आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि आपके एरिया का जो भी लीडर है वो उन हेल्थ इश्यूज़ को, यानी कि आपके एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके लिए जो भी आगे हमको स्टेप लेने हैं उसके लिए वो हेल्थ ऑफिस में जाके डिस्कस करेगा। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अदर ऑफिसर, उसके लिए उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा या दूसरे म्यूनिसिपल ऑफिस में जाना पड़ेगा। बट यू हैव सीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर एरिया, क्या आपने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को जो आपके एरिया का है उसे देखा है? हैव यू हर्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली, आपने कभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? और अगर नहीं सुना है, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो हम इस चैप्टर में उसी चीज़ को आगे डिस्कस करने वाले हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज MLA और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें MLA के नाम से जाना जाता है या उन्हें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। MLAs आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग डायरेक्टली उनको वोट देते हैं और उनका इलेक्शन करते हैं, यानी कि उनको चुनते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंसी दे बिकम द MLAs एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। लोगों के चुन लिए जाने के बाद और जीतने के बाद वो क्या करते हैं, लोगों के चुन लिए जाने के बाद और जीतने के बाद वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। ओके, खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं। थस वी कैन इंक्लूड दैट MLAs आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो MLAs हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के। रिप्रेजेंटेटिव लोगों के मतलब वो लोगों की बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का माध्यम है, क्योंकि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट तक ऐसे ही नहीं पहुंच सकते। हमें किसी एक लीडर या किसी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी बातों को डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचा सके या गवर्नमेंट तक रख सके। ओके, ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया के जितने भी स्टेट हैं बेटा उन सब में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनली, सम each constitutionally one representative is elected by the people। यहाँ पे आपको ये समझाया गया इस पैरा में कि इंडिया में जितने भी स्टेट है उन सब में लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि स्टेट की अपनी अलग एक, जैसे हमने पार्लियामेंट हम देखते हैं ना दिल्ली में, वो पूरे देश को देखता है, पूरे देश का काम संभालता है। ऐसे ही हर एक स्टेट को एक अलग लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है ताकि वो उस स्टेट का काम वहाँ पर कर सके। ओके, उस स्टेट का पर्सनली जो काम है इंडिविजुअली उस असेंबली में हो सके। तो बहुत सारे इंडिया के ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 2 असेंबली होती है और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर एक ही असेंबली काम करती है। वो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से असेंबली के मेंबर्स और असेंबली कितनी बड़ी रखनी है, कितनी छोटी रखनी है, वहाँ पे कितने कम मेंबर्स रखने हैं, कितने मेंबर्स रखते हैं, वो डिसाइड किया जाता है। ओके, द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर फ्रॉम द स्टेट और स्टेट एंड इज डिसाइडेड टू द बेसिक ऑफ पॉपुलेशन। ओके, मैंने आपको यही चीज़ बताई अभी। इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। असेंबली की जो इलेक्शन है, जैसे आप देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी आफ्टर 5 ईयर्स वोटिंग होता है ना, सेम उसी तरह से MLAs जो होते हैं यानी उनके जो मेंबर्स होते हैं असेंबली के, उनके लिए भी एवरी 5 ईयर्स के बाद वोटिंग होती है। कैंडिडेट्स कैन आइदर रिप्रेजेंट पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, थस द MLAs कैन बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। यहाँ पे कैंडिडेट्स कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़कर या तो अपनी खुद की एक पार्टी बना सकते हैं हम, या हम किसी और पार्टी से जुड़कर भी वहाँ पे एज अ कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। जस्ट लाइक मुझे इलेक्शन में खड़े होना है तो मैंने या फिर कांग्रेस ज्वाइन करी या मैंने BJP ज्वाइन करी। ओके, तो या तो मैं किसी पार्टी से कनेक्ट हो जाऊँ या फिर मैं अपनी खुद की भी अलग पार्टी बनाकर खड़ी हो सकती हूँ, पर मुझे फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा वोटिंग से। ओके, The Legislative Assembly of Gujarat has 182 seats and is situated in Gandhinagar, which is the capital. The Legislative Assembly meets in the Vittal Bhai Patel Vidhan Sabha Grah.
गुजरात की जो असेंबली है बेटा, वो गुजरात की जो राजधानी है यानी कि गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, वहाँ पे है। ठीक है, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये हमारे गांधीनगर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है गुजरात की, उसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। ओके, ये गांधीनगर में है, क्योंकि हमेशा जो स्टेट की जो कैपिटल होती है वहीं पर ही लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाती है। गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 यानी कि 182 सीट्स हैं, यानी कि इतने मेंबर्स वहाँ पर बैठ सकते हैं, और उसे विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह के नाम से जाना जाता है। Please like and subscribe our channel. We need your support. Thank you.